कौन है? आप ही तीनों ने पढ़ो। महालक्ष्मी के अवतार में श्री रुक्मिणी जी हैं और श्री किशोरी जी श्री कृष्ण का प्रेम समुद्र स्वरूप है ना, प्रेम स्वरूप है श्री कृष्ण। उनके प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी श्री किशोरी। किशोरी जी कोई शक्ति नहीं है, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है और यहाँ किशोरी जी के अधीन ठाकुर जी हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। अगर शक्ति केवल लाडली जी होती तो शक्तिमान श्री कृष्ण के अधीन होती, जैसे माया अधीन है, जैसे रुक्मिणी जी अधीन है ठाकुर जी के। लेकिन यहाँ हमारी श्री जी ऐसे कर लें तो चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लाडली जी ये भूछेप हमको सहा नहीं जाता, अधीन हुए ना, संग ही संग होए अधीन, संग ही संग डोले। ये वृंदावन की श्री जी को श्री लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम कहा गया है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला। एक प्रसंग आता है ब्रजलीला के अंतर्गत कि श्री द्वारिकाधीश जी शयन कर रहे थे तो रुक्मिणी जी पंखा चल रही थी, तो देखा कि निद्रा के समय में उनके आंसू चल रहे और निकल रहा है राधा 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 राधा। आश्चर्यचकित हो गई। जब प्रभु शुद्ध हुई बाय तो रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया कि ये इतना राधा प्रेम आपके हृदय में, क्या हम अष्टपट रानियों में या रानियों में कोई ऐसी सुंदरी नहीं, कोई ऐसा नहीं? आज भी आपका हृदय राधा राधा पुकारता है और आंसू निकलते हैं। मैं देखना चाहती हूं कैसी है राधा किशोरी, कैसी है राधा रानी। ठाकुर जी ने कहा जब कभी वो कृपा करेंगे, ऐसा अवसर देंगी तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो समस्त ब्रजवासी परिकर भी कुरुक्षेत्र में सब गए हुए थे। तो वहां ऐसा ब्रज लीला के अंतर्गत आता है कि वहां नंद बाबा, यशोदा जी, वृषभान जी, कीर्ति मैया, तो इधर लाडली जी और सब पूरा ब्रजवासी परिकर। तो ठाकुर जी मिलने आए, तब रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की हम भी चलें। बोले नहीं, पहले आदेश लेते हैं किशोरी जी से। तो किशोरी जी से कहा कि रुक्मिणी जी आदि दर्शन करना चाहती, तो उनका जैसे आपकी प्रसन्नता आदेश हुआ। तो श्री रुक्मिणी सत्यभामा आदि अष्ट प्रधान जो श्री कृष्ण प्रिया हैं द्वारिकाधीश की, वो आए। जे ही जहां हमारी लाडली जी का शिविर लगा हुआ तो प्रथम द्वार पे गई तो एक हाथे से रखे हुए स्वर्ण की छड़ी ली हुई एक सखी खड़ी थी। उसे देखते ही सब आश्चर्यचकित हो गई, सबने प्रणाम किया कि किशोरी जी यही होंगी, क्योंकि इतनी सुंदर। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अंदर है। तब उनको लगा कि ये उनकी दासी है। कैसी दासी है श्री जी की? लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे ऐसी सुंदर राधा दासी है किशोरी जी, नहीं ऐसी राधा दासी है। अब वो जब 7 जो दरवाजे थे उसके अंतःपुर में हमारी लाडली जी विराजमान थी। जब दूसरे में गई तो देखा अद्भुत कांति और सखी विराजमान। तो सर ये जरूर किशोरी जी हो। जय ही प्रणाम किया उनका स्वामी जी तो और आश्चर्यचकित हुई। मतलब जिनकी दासियां ऐसे वैभव वाली, ऐसी महासुंदरी। आखिरकार जब 7वीं ड्योढ़ी पार की तो आंखों में कुछ दिखने न लगा, अपार तेज ही केवल। पीता अरुणच्छय मनंत तडिल लताभाम। मानो अनंत बिजलियां, 1,00,000 2,00,000 करोड़ नहीं, अनंत बिजलियां एक साथ उदित हो गई हो, ऐसी लाडली जी के श्री अंग से कांति प्रकट होती। पीता अरुणच्छय मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति। अब वो सब विकल हुई, तब सखियों ने कृपा की। फिर वो श्री जी के तेज को चीरकर उनके नेत्र श्री जी तक पहुंचे, अर्थात उस तेज को पार करने के लिए श्री जी की सहचरियों की कृपा उन पर। जब उन्होंने देखा ऐसा रूप लाडली जी का कि सबके आंसू चलने लगे, क्योंकि मूर्तिमान प्रेम का रूप। और फिर श्री कृष्ण से कहा कि आप इनके बिना जीते कैसे हो। पहले प्रश्न किया था कि क्या हम में से कोई ऐसा नहीं जो राधा को भुलवा सके, और अब जब दर्शन करके आए तब बोले आप उनके बिना जी कैसे रहे।
तो हमारी श्री जी की होड़ कोई है सब श्री जी के ही अंश से, लेकिन हमारी लाडली जी महाराज की कोई होड़ कर सके। श्री स्वामी हरिदास जी कहते पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हो है, ये गत अद्भुत रूप की और की हो रहे। हरिवंश महाप्रभु कहते देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की। श्री जी तो श्री जी कोई शक्ति नहीं, शक्ति